हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी बसनायक, डायरेक्टर टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, टियान्स इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पूरी दुनिया घूमने का मौका और साथ में लाखों रुपए हर महीने कमाने का एक मौका है। और आज से ठीक 21 साल पहले मुझे टियान्स के साथ जुड़ने का मौका मिला, जैसे टियान्स के साथ आप जुड़े हैं। पिछले 21 साल की जर्नी में जो सफलता, जो फेलियर, असफलता मिली, उन सब अनुभवों को हम यहाँ पर आकर आपके बीच में शेयर करते हैं, सो दैट, कहते हैं कि कुछ लोग खुद ठोकर खा के सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं। वो खुद ठोकर नहीं खाते हैं, वो दूसरों की ठोकरों से ही सीख जाते हैं। और कभी कभी तो दोस्तों, अगर हम करके सीखने की सोचेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि इस छोटी सी जिंदगी में आपको बहुत कुछ करना है। तो समझदारी यही है कि आप दूसरों से सीखें, दूसरों के अनुभव, दूसरे की फीलिंग्स को आप अंडरस्टैंड करें, और जिससे आप अपने अपने परिवार की जिंदगी को शानदार बना सकते हैं। आज आपने एक शानदार प्रेजेंटेशन देखी, प्रोग्राम की शुरुआत, जिसमें बताया गया कि टियान्स क्या है। टियान्स पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी क्यों बनी। इतनी बड़ी जाइजेंटिक कंपनी बनने के पीछे टियान्स के वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं। टियान्स के पास बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, जिंदगी को बदलने वाले प्रोडक्ट हैं। और साथ में एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको एक गरीब से गरीब इंसान भी कर सकता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के। कोई भी इंसान टियान्स के बिजनेस को आगे ले जा सकता है, टियान्स को एज ए कैरियर, एज ए फ्यूचर अडॉप्ट कर सकता है। तो टियान्स का बहुत ही पावरफुल बिजनेस मॉडल, जिसमें हम जैसे आम लोग, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया उससे पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी थी, एक ऑर्डिनरी जिंदगी थी। कोई सपने नहीं थे, कोई टारगेट नहीं था, कोई गोल नहीं था। अगर मैं कहूँ कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ जिंदगी कट रही थी। उस समय मुझे मौका मिला टियान्स से काम करने का, टियान्स के साथ। और इसको देखने के बाद एक बात बिल्कुल समझ आ गई थी, द पावर ऑफ टियान्स, पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ मैं कर जाऊंगा। मुझे लगता था, क्योंकि मैंने देखा, मैंने टियान्स को देखा, टियान्स के प्रोडक्ट देखे, बिजनेस मॉडल देखा, फिर इस इंडस्ट्री में जो कामयाब लोग हैं उनको देखा। एक ही फीलिंग आई, जब इतना सारे लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी डेफिनेटली इस काम को करके कामयाब हो जाऊंगा। इस काम को करने के लिए कुछ कोर स्टेप बताए गए, जो कि आपने सुने अभी प्रेजेंटेशन के दौरान ही। 20 मिनट की प्रेजेंटेशन थी, और जिसमें आपको ये भी पता चला कि करना क्या है, कैसे करना है, और क्यों करना है। बट पिछले 21 साल की जर्नी में जिन चीजों ने मुझे यह एहसास कराया कि एक चीज अगर कोई इंसान अपनी ठीक कर ले तो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और वो था दोस्तों, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, आपका नजरिया। आप कैसे सोचते हैं। अगर आप अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है,
इसका बहुत बड़ा इशारा है कि हो सकता है आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यू हैव टू चेक इट। क्योंकि चांस सबके लिए बराबर है दोस्त। चांस में जो कामयाब हो रहे हैं या जो कामयाब नहीं हो रहे हैं, अगर फर्क है तो किसी इंडिविजुअल में है, चांस में नहीं है। चांस में तो लोग कामयाब हो रहे हैं, चांस तो चल रही है। चांस में लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए साल का कमा रहे हैं, एक एक साल में एक एक दो दो तीन तीन पांच पांच करोड़ रुपया। सोचो आप, एक साल में 5 करोड़ रुपया कमाना कोई मजाक है क्या? कौन सा काम है दुनिया का? मैं बोलता हूँ इस काम के अंदर हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है। कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ जो चीजें बनी बनाई है, एक रोड मैप बना हुआ है, गाड़ी है, व्हीकल है, रोड है, और डेस्टिनेशन आपने डिसाइड कर लिया है। अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर है कि यस, मुझे अपनी जिंदगी को 360 डिग्री में बदलना है, जैसी जिंदगी है अब ये जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी, इसको ऐसे नहीं चलने देना है, अब कुछ करेंगे। अभी तक जो होना था हो गया, अच्छा हुआ या नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, पास्ट इज हिस्ट्री। बट अब मौका मिल गया है, और एक ऐसा मौका है जिसमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि आज आप इस पैनल में ही बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लीडर से मिलते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को यहाँ आपके सामने ही बदला है। ऐसा क्या है? कुछ तो वजह है। तो उस वजह का नाम ही है दोस्तों, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड। इस इंडस्ट्री में अगर मैं अपना अनुभव की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही मुझे कुछ ऐसी सोच ईश्वर की तरफ से कृपा रही कि मैं पॉजिटिव रहता था हर हालात में। मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कहा जाता था कि इस इंडस्ट्री में आपको लोग चाहिए जिनको आपको ये बताना है। कौन से लोग चाहिए? वो लोग चाहिए जो अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोग चाहिए। तो क्या ऐसे लोग हिंदुस्तान में हैं या नहीं है? तो इसका जवाब मुझे मिल गया था। मैंने कहा ऐसे लोग तो मैक्सिमम है। सबको पैसे चाहिए, सबको अच्छी हेल्थ बनानी है, सबके सपने हैं, सबको आगे बढ़ना है, सबको कामयाब होना है। तो हमें किसकी जरूरत है? हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। तो मुझे लगता था कि यहाँ पर तो लगभग लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, फिर लोगों की तो कमी नहीं है। तो जब मैं लोगों को समझाता था और लोग मुझे मना करते थे, तो दोस्तों मुझे कभी ये नहीं लगता था कि अब मेरा क्या होगा। वो डायलॉग है ना कि तेरा क्या होगा रे कालिए। तो मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि मेरा क्या होगा। मुझे विश्वास था कि इस काम में मुझे, क्योंकि आप सोचिए, कोई चीज अगर आपको अच्छी लगी, क्यों लगी अच्छी आपको? क्योंकि वो अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगी, इसका मतलब वो चीज अच्छी है। अगर लोग जुड़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ना आप में कमी है, ना आपके अपॉर्चुनिटी में कमी है। इसका मतलब उन लोगों, वो लोग ऐसे ही हैं, दे डोंट डिजर्व। किसी के माथे में नहीं लिखा है वो कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। हमें सिर्फ चांस लेना होता है। तो शुरुआत से ही मेरे माइंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर थी कि मुझे लोगों से मिलना है, मुझे ज्यादा लोगों से मिलना है। कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। तो बड़ी पिक्चर क्लियर नजर आ गई कि मुझे सिर्फ अपने एटीट्यूड को प्रोटेक्ट करना है। मुझे प्रोटेक्ट करना है,
मुझे अपने एटीट्यूड को मजबूत करना है। क्योंकि जो माइंड सेट है, अगर नंबर वन पॉइंट बोलूं मैं आपको आज, तो नंबर वन पॉइंट यही है कि जो माइंड सेट है वो रियलिटी में, हकीकत में तब्दील होती है। आपकी जो सोच है ना आज, अगर आप पॉजिटिव हो, आपकी सोच पॉजिटिव है, यकीन करना वो पॉजिटिविटी क्या करेगी, आपसे एक्शन कराएगी, काम कराएगी। जो आपका परसेप्शन है इस टाइम, जो भी फीलिंग है आपकी कि आने वाले कल में ऐसा होगा, जिंदगी ऐसी होगी, दुनिया घूमेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, एक शानदार जिंदगी होगी, ये जो परसेप्शन बनता है जब आप इस प्रोग्राम को देखते हो, लोगों को सुनते हो, ये जो परसेप्शन है, ये माइंड सेट की वजह से रियलिटी में कन्वर्ट होती है। आप अपने आप को पॉजिटिव माइंड सेट में रखते हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि अगर मैं पॉजिटिव रहा और मैं लगा रहा या लगी रही, एक दिन मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। ये फीलिंग मुझे शुरू में ही लगी कि अगर मैं ऐसे ही लगा रहा चुपचाप, क्योंकि कोई हाँ कर रहा है, कोई ना कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई बहुत घटिया बोल रहा है, सबके अपने अपने अनुभव है जीवन के, और उन अनुभवों का मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूं, मैं लोगों पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। तो मैंने अडॉप्ट किया, अपनी पॉजिटिव माइंडसेट को अडॉप्ट किया। जो चैलेंज आए उनको मैंने मौके में कन्वर्ट कर दिया कि यस, ये तो होना ही है। कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई कमियां गिनाएगा, कोई लेग पुलिंग करेगा, कोई गिराएगा, कोई आपको पुश करेगा, कोई धक्का करेगा, कोई आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। तो जो भी चैलेंज थे वो चैलेंज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गए। और ये सारे चैलेंज आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, बशर्ते आपका माइंडसेट हमारी तरह हो। सारा का सारा जो चमत्कार था दोस्तों, वो था आप अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हो उन चैलेंज को, जो आपको हर रोज आ रहे हैं। उससे आप कहीं इफेक्टेड तो नहीं हो रहे हैं, उससे आप इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे हैं। लोगों ने नेगेटिव किया और नेगेटिव हो गए, मतलब गंगा गए तो गंगाराम बन गए, और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। मतलब जिसने जो मर्जी बोला, मतलब आपकी खुद की इंटीग्रिटी नहीं है, खुद की आइडेंटिटी नहीं है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। उल्टा जो भी घटना घट रही है वो हमारे लिए एक लर्निंग है। लर्निंग है, वही तो लर्निंग है। घर में बैठ के लर्निंग नहीं हो सकती है ना, बिना किए लर्निंग नहीं आ सकती है। यहां पर मैं आपको अपने अनुभव बता सकता हूं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अगर आप अनुभव करना चाहते हो तो आपको फील्ड में उतरना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। जो बातें मैं आज बोल रहा हूं, ये बातें आपको फील होंगी। यस, जो मैं कह रहा था ऐसा हो रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पता है क्यों होगा? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, इसलिए आप समझ जाएंगे कि अगर आपने अपने दिमाग, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखा, तो चीजें बदल जाएंगी। आप खुद फील करेंगे जो इम्पॉसिबल चीजें हैं ना आज, वो आपको पॉसिबल लगेंगी। तो नंबर वन रीजन है कि आपको अपने माइंड सेट को ऑलवेज, हर हालत में पॉजिटिव रखना है, कैसी स्थिति बन जाए। और यही चीज हकीकत में कन्वर्ट होने वाली है। जो आज आपको असंभव लग रहा है वो संभव होने वाली है। और खास बात यही है, क्या आप मेरी बातों पे विश्वास करते हैं? क्योंकि जब किसी की बातों पे आप विश्वास करते हो तो जिंदगी बदलती है। नहीं तो कितनी बढ़िया बात हो, कितनी अच्छी बात हो, आपको यकीन ही नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं है, इस कान से सुना, इस कान से निकल गई चीजें, दैट इज लाइक अ एंटरटेनमेंट। क्या आप कपिल शर्मा जी के शो में आए हो, कॉमेडी विद कपिल? रात गई बात गई, नो प्रॉब्लम। क्यों? हमें हंसने के लिए गए थे, हम तो हंसने के लिए देख रहे थे।
हमें तो सिर्फ हंसना था, हमें तो एंटरटेन करना था, हमें वहां से कुछ लेके थोड़ी जाना था। बट दिस प्रोग्राम, अगर मैं कहूं, लगातार हम लोग इसको कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे वजह यही है कि जो हमारे अनुभव हैं वो आपकी जिंदगी में कामयाब काम काम आए। नंबर 2, जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आपका माइंड सेट, जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो आप फिजिकली भी फिट होते हैं। आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, क्योंकि हम हेल्थ इंडस्ट्री में हैं आज की डेट, हमें फिजिकली फिट होना कंपलसरी है, चॉइस नहीं है। आप किसी और को मत देखिए कि वो तो फिट नहीं है तब भी कामयाब हो रहा है। भाई अपवाद हो सकता है, किसी किसी को कामयाबी मिल सकती है, लाखों में एक को। आपको नहीं मिलेगी, लिख लो डायरी में, ये मान के चलना हमें नहीं मिलेगी। अगर आप फिट नहीं हो, आपका टेम्पररी बिजनेस है ये। आप कुछ टाइम के लिए तो इसमें कुछ ना कुछ कर जाओगे, बाद में वापस लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए। पता क्यों? क्यों? हम बदलने वाले नहीं हैं। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। जब तक वो चेंज नहीं है ना, तो चीजें नहीं बदलने वाली। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। हमें फोकस करना है, हमें ध्यान देना है, हमें फिट होना है, हमें अपने परिवार को फिट करना है, खुद फिट होना है, परिवार को फिट रखना है। क्या आप अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे? फिजिकली, खाने पीने का ध्यान, लाइफस्टाइल, सप्लीमेंट, मशीनें, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। इसके अलावा बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं, गॉड गिफ्टेड, भगवान ने जो दी हैं। आप कैसे फिट हुए ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप फिट हो गए। आपको अपने शेप में लाना है अपने आप को, आपको चेक करना है। अगर हम लेफ्ट राइट हो रहे हैं फिजिकली, तो हमें फिट होना है। अपना मिशन बनाइए कि आप कैसे दिखना चाहते हो, कैसे लगना चाहते हो। आप फील करिए कि आप 20s में और 30s में जब थे आप, तो आप कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे दिखते थे, कैसे लगते थे। क्या इसको चैलेंज के रूप में लिया जा सकता है? क्यों ना वापस ऐसे ही हम दिखाई दें। क्यों? क्योंकि इस जर्नी में, जब हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, तो शायद ये सब चीजें पीछे छूट गई, जाने अनजाने में। और कुछ ऐसा लॉजिक लगता भी नहीं था। बट आज आपकी सेहत के लिए तो जरूरी है, लेकिन आपके प्रोफेशन के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। जब आपका माइंड सेट चेंज आएगा, चेंज, आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी चेंज करने की सोचेंगे कि यस, आई हैव टू लुक बेटर, फील बेटर। एंड ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये फीलिंग आ गई, आप इस बिजनेस में खुद की फिल्म के हीरो हो। नहीं तो किसी और को हीरो दिखाना पड़ेगा। आप खुद लगेगा मैं तो नहीं हूं। और यकीन करना, स्पेशली जैसे हमारे बीच में बहन बेटियां काम करती हैं बहुत ज्यादा, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं देखता हूँ बाहर के देशों में हम जाते हैं, अलग अलग कंट्री में मैं जाता हूँ, तो अलग अलग कल्चर है पूरी दुनिया में। इंडिया में भी हम जाते हैं अलग अलग जगह पर। आपको अपने आप को, वो कहते हैं ना कि अपने आउटलुक को, अपने अपीयरेंस को हमेशा ध्यान रखना है। ये नहीं कि पार्टी में जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया टिप टॉप बन के जा रहे हो, और वैसे नहीं। अपने आप की अपनी ब्रांडिंग करनी जरूरी है। आपको अपनी अपीयरेंस, जब आप निकलते हो तो आपको पता लगना चाहिए कि यस, यू मस्ट फील गुड। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आता है जब आप फिजिकली फिट होते हैं या आपकी अपीयरेंस अच्छी होती है। मुझे यहाँ पैनल में उसको बताने की जरूरत नहीं है क्या करना चाहिए। आप समझदार हैं, आप करते हैं। बट मैं कहता हूं और बेटर। जैसे मैं कहता हूं, इस पैनल में आप आते हो,
जितने भी सीनियर लीडर हैं, अगर आप देखते हो पैनल में आकर अपनी टीम को, जैसे मैंने कहा था कि बैकड्रॉप, अपने बैकड्रॉप को बनाइए। बहुत सारी कुछ भी आप गूगल में जाइए, कोई भी आपके बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को भी लगा सकते हो आप। अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो आप। सामने ऐसी लाइट हो जहां से आपका चेहरा साफ नजर आए, सामने वाला आराम से देख सके आप, क्लियर, ब्राइट। ये क्या चीज है दोस्तों? ये तैयारी है। आपसे 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर कोई रहता है तो वो आपके पास नहीं आ रहा मिलने के लिए, वो दूर से जज कर रहा है आपको। इसीलिए कहते हैं ना कि ड्रेस एंड एड्रेस बहुत जरूरी है। ड्रेस एंड एड्रेस। ड्रेस तो ड्रेस है, समझ गए होंगे आप। एड्रेस का मतलब जब आपको बोलते हैं कहाँ रहते हो आप, और आप जैसे किसी अच्छी लोकेलिटी के बारे में बताते हो, भाई साहब वहां रहता हूं मैं, तो समझ जाते हैं लोग, अच्छा कहाँ पे ऑफिस है आपका? भाई साहब किसी अच्छी सी बिल्डिंग में आपका ऑफिस है, किसी अच्छी सी लोकेशन में आपका ऑफिस है। इसको बोलते हैं ड्रेस एंड एड्रेस, जरूरी है। अब ड्रेस तो छोटा इजी है ना, एड्रेस का तो हो सकता है अभी मैं कहीं कॉलोनी में रहा हूं, मैं कॉलोनी में रहता था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, सबसे चीपेस्ट कॉलोनी इन फरीदाबाद, राइट, सबसे चीपेस्ट, मतलब आप समझ सकते हो। बट दैट इज पास्ट। क्यों? कि उस टाइम वही कर सकते थे। जहां आप हो अभी, ओके, बट वहां नहीं रहना है। ये अंदर से आनी जरूरी है। सेटल डाउन नहीं होना है। कि अगर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, ड्रेस अच्छी नहीं है और एड्रेस अच्छा नहीं है, इन दोनों को ही ठीक करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हजारों शब्द सिर्फ एक पिक्चर से हो जाते हैं। एक ढंग की पिक्चर हो ना, उसमें हजारों शब्द अपने आप चले जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आप कंस्ट्रक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, बेटरमेंट की सोच रहे होंगे, बदलाव की सोच रहे होंगे, चेंज की सोच रहे होंगे, तो आप फिजिकली भी और मेंटली भी और अच्छे होते जाएंगे, और बेटर होते चले जाएंगे। सुधार होना है, और कोई रातों रात नहीं होना है कि एक दिन में, 2 दिन में, महीना 2 महीने में हो जाएगा। ये टाइम लेगा, साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे। अगर आप अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हो, आपकी जिंदगी 100% बदलेगी। आपकी जिंदगी को बदलने से कोई रोक ही नहीं सकता इस दुनिया में। बट ये ऐसे नहीं होगा कि अगले महीना, 2 महीना, 6 महीना काम कर लिया जी, उसके बाद हम करोड़पति बन जाएंगे। ये 2, 4, 6 महीने में करोड़पति होने वाला कोई काम नहीं है ये। यहाँ आप बनेंगे डेफिनेटली, लेकिन आपको पहले साल, 2 साल, 3 साल यहाँ मेहनत करनी है अपने ऊपर, अपने अंदर बदलाव लाने हैं। जो माइंडसेट की बात हो रही है, जो एटीट्यूड की बात हो रही है, यू हैव टू चेंज इट। जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है, आप हमेशा खुश नजर आते हो। और लोग बोलते हैं कि इतने खुश कैसे नजर आ रहे हो, ऐसे लगता है जैसे $25,000 ही आपको मिले होंगे। आपकी खुशी ऐसी रहनी चाहिए जैसे प्रवीणा बोगरा जी की थी उस दिन, परसों। $25,000, 18,75,000 रुपये मिल जाए किसी को, कितना खुश होगा? ऐसी खुशी रहनी चाहिए। अगर आज ऐसे खुश रहोगे तो डेफिनेटली आपको आएंगे। आने के बाद तो दुनिया खुश होती है। दम तब होता है, दम तब पैदा होता है, आएगा ही तब जब पहले खुश होंगे। आप खुश होंगे तो ही खुशियां आएंगी। दुखी रह के खुशियां नहीं आती हैं। तो आपका जो पॉजिटिविटी है, आपका जो एटीट्यूड में जो परिवर्तन आएगा, उससे आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आप सुपर चार्ज हो जाएंगे। आपको स्ट्रेस नाम की चीज नहीं होगी। आपके अंदर ऐसा लचीलापन होगा, आप अक्कड़ में नहीं होंगे। वो कहते, सुना है ना आपने, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। आप उससे बाहर निकल जाओगे। ये जो घमंड नाम की बला है ना, ये घूम फिर के आती है।
जहां आपकी नहीं चलती है ना, कोई अगर सामने पहलवान टाइप का आदमी हो ना, अगर वो आपको दो थप्पड़ मार दे तो आप चुपचाप थप्पड़ सहन कर लेते हो। लेकिन मान लो सामने वाला थोड़ा लगे ना आपका हल्का सा है, तो आप भी चार थप्पड़ मारने की कोशिश करते हो। पता है इसको तो मैं मार ही लूंगा। लेकिन जिसने दो थप्पड़ मार दिए और पता है भाई साहब चार और मारेगा ये, उसके आगे हम भोले राम बन जाते हैं बिल्कुल भाई साहब। आप समझ गए ना क्यों? ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। रिजिड है, रिजिड। लचीलापन नहीं है। क्यों नहीं है? यही तो गड़बड़ है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम कहते हैं ना रिस्पेक्ट दो मिलेगी, अरे पहले हमें मिलेगी तो हम देंगे। पहले मिलेगी तो देंगे नहीं, पहले दोगे तो मिलेगा। गिव एंड टेक, दैट इज द फार्मूला। फार्मूला जो कहता है वो फॉलो करना होगा। आप अपने हिसाब से सोचोगे जिंदगी नहीं बदलेगी। जो चीजें जिस तरह से बनाई गई हैं प्रकृति ने, नेचर ने, कामयाब लोग पहले देते हैं, फिर उम्मीद करते हैं उनको मिले। मैं इस बात को विश्वास करता हूं, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूं। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। अगर कोई आदमी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूं। कोई बात नहीं। आगे की दुकान मेरी भी बंद है। पर यह है कि ठीक है, अपनी पहल। आपको यह पता होना चाहिए कि आपने किया। आपकी तसल्ली होनी चाहिए क्योंकि आपके पास में लोगों की कमी नहीं है। 150 करोड़ लोगों के देश में रहते हो आप किसी को नहीं बदल सकते हो। आपको चेक करने का तरीका है, आप नमस्ते करो, नमस्ते का जवाब नमस्ते से मिल रहा है, मामला ठीक है। लेकिन आपने नमस्ते की, सामने वाले ने जवाब ही नहीं दिया, ऐसे पागल के साथ क्या काम करना आपने? कोई जरूरत नहीं है। पर चेक करने का तरीका एक ही है, पहले पहल आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आप अकड़ में बैठे हो कि नहीं, पहले सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा। और हो सकता है सामने वाला बहुत अच्छा है, लेकिन उसको क्या पता कि आप कैसे हो। वो आपको नहीं करेगा, आप उसको नहीं करेंगे, आपका खेल नहीं बनेगा कभी भी। तो दिस इज द पॉइंट। दिस इज द पॉइंट कि आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, आपके अंदर एक लचीलापन आता है। आप रिजिड नहीं होते हो, आप घमंड में नहीं रहते हो। फिर आपका जो खेल है ना, वो जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है, उससे आप बाहर निकल जाते हो। और एक मैं कह सकता हूं कि जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। जब आप खुश होते हो तो कहते हैं आपका इम्यून सिस्टम ना अच्छा होता है। जब मेंटली आप अच्छा सोच रहे हो, पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्ट हो, आशावादी हो। पिछले कल का टॉपिक ही यही था, डोंट लूज होप। उम्मीदों को छोड़ना नहीं है। पिछले कल का टॉपिक था, आपने सुना होगा ध्यान से। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हैप्पीनेस आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। सप्लीमेंट जो काम करेंगे करेंगे, बाकी चीजें जो काम करेंगी करेंगी, लेकिन जो आपकी सोच है ना, उसमें जादू है, जादू। जब आप अच्छा सोचते हो ना तो अच्छा फील करते हो। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आप ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रेस फील करते हो। तो खेल कहाँ पर है? सोच में है। और सोच किसके हाथ में है? आपके हाथ में। कोई और आदमी नहीं है कंट्रोल करने वाला आपकी सोच को। और अगर आपकी सोच को कोई और कंट्रोल कर रहा है, इट मीन्स आपका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है। तो आप अपने एटीट्यूड को जब चेंज करोगे तो ओवरऑल आप फिट हो जाओगे, स्मार्ट हो जाओगे, ब्यूटीफुल हो जाओगे, हैंडसम हो जाओगे। और फिर लाइक माइंडेड अट्रैक्ट्स लाइक पीपल। सेम माइंडसेट के लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और जहां खुश लोग होते हैं वहां माहौल बनता है, और जहां माहौल बनता है वहां पर जिंदगी बदल जाती है। नंबर 3 बात करूं मैं आपसे, वो है जब आप मेंटली पॉजिटिव होते हो, जो आपने अपने अंदर बदलाव लाए इस तरीके के, तो आपका जो रिलेशनशिप होगा ना लोगों के साथ, शानदार। जो आपका एटीट्यूड है, जब आप लोगों से व्यवहार करेंगे, जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सॉरी, कहीं गलती होगी तो सॉरी, ऑलवेज थैंक यू वाला एटीट्यूड आ जाएगा, तो क्या होगा? आपके रिलेशन अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। लोग आपकी सुनना चाहेंगे कि सर आए और बोलें कुछ, मैडम आए बोले कुछ। हम सुनना चाहते हैं। वाई? बिकॉज रिलेशनशिप बिल्ड होने से, जो रिलेशनशिप है
वो मजबूत होती हैं जब आप बेटर कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, माइंडसेट अच्छा है आपका। पिछले 21 सालों में मैंने महसूस किया है, लोग आएंगे जाएंगे, दुनिया है, बट ये बात पक्की है, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं ना, वहां जो कोलेब्रेशन है, जो वहां सपोर्ट है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप और पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, बेटर हो, तो आपको हमेशा अपने सीनियर के बारे में, अपनी टीम के बारे में पॉजिटिव साइड सोचनी है। सब में कमियां हैं, देखोगे तो भगवान में भी कमियां मिलेंगी, लेकिन आपका रोल ही यही है, ऑप्टिमिस्ट रहना है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। इमीडिएट रिजल्ट की मत सोचिए कि बस आज ही नमस्ते की, आज ही नमस्ते कर दे सामने वाला, आज ही प्यार की दो भाषाएं कि हम दो बोल बोल दिए, बस सामने से भी रस टपकना शुरू हो जाए, जरूरी नहीं है। सम टाइम पीपल टेक्स टाइम टू चेंज, बट स्टार्टिंग आपसे होती है। क्या आप बदल रहे हो? आपने अपने आप को बदला है? और फिर बात करूं मैं दोस्तों पॉजिटिविटी का, कि अगर आप चाहते हो ना कि मुझे कामयाबी, कहते ना कामयाबी मेरी नहीं, मेरी टीम की भी हो, जबरदस्त तरीके से हो, तो सारा का सारा जो खेल है दोस्तों वो है टीम वर्क। जो सक्सेस है ये अकेले की गेम नहीं है। अकेला इंसान कभी भी बड़ा नहीं कर सकता है। अकेला इंसान एक लिमिटेड ग्रोथ ले सकता है जिंदगी में। अगर आप अकेले हो तो आप लिमिटेड ग्रोथ के साथ चल रहे हो। अगर आप बहुत सारे लोगों को साथ में लेके बढ़ रहे हो, इसका मतलब आपकी ग्रोथ काफी ज्यादा हो चुकी है, और इसको आप और बढ़ा दोगे तो आपकी ग्रोथ जो कईयों गुना होने वाली है। तो आप पॉजिटिव होने से, अच्छे एटीट्यूड की वजह से क्या होता है, आप प्रोएक्टिव हो जाते हो। आपका डिटर्मिनेशन बहुत पावरफुल होता है, आपका बिलीव पावर बहुत जबरदस्त होता है, आप बिलीफ में होते हो, होप में होते हो, और उसमें चमत्कार है। आपके जो टारगेट हैं, जो सपने हैं, जो गोल हैं, मकसद है। आज कितना शानदार टारगेट दिया है कंपनी ने, 200 बीबी करो 5,000 का सामान गिफ्ट में, 400 बीबी करो आपको 10,000 का सामान गिफ्ट में। कंपनी कहती है 1,000 बीबी करिए, लगभग 20,000 का बोनस, 1,000 बीवी डायरेक्ट करने से 20,000 के आसपास का बोनस, और लगभग लगभग 62,000 का सामान आपको बीसीएम के रूप में फ्री दे रही है कंपनी। कंपनी कह रही है 4,000 टीएनपीवी कीजिए, अप टू 6 स्टार आपको गोवा का टूर। कोई 7 स्टार है, 6,000 कीजिए, एक लाइन में 6,000, एक लाइन में 4,000, और बाकी सारी लाइनों को मिला के 4,000 या 6,000। तो जितने भी 7 स्टार तक के लीडर है, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम गोवा तो जाएंगे। और ऐसे ही 7 स्टार के लिए कंपनी ने कहा है कि अगर आप 10,000 टीएनपीवी लेफ्ट में, 10,000 टीएनपीवी राइट में, या कोई भी इंसान 7 स्टार बन जाए, लेकिन 10,000 टीएनपीवी उसका अगर होगा, तो उसको आबू धाबी दुबई, जहां पर हम 33वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, वहां आपको लेके जाएंगे। ये जो टारगेट है, जो गोल हैं, जो सपने हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप बदलाव में आ चुके हो, चेंज में आ चुके हो। एडप्शन, जो एडप्शन बोलते हो ना, एडप्शन, न्यू चीजों को एडप्ट करने की आपके अंदर महारत आ गई है, क्वालिटी आ गई है। एंड यू फील थैंकफुल टू गॉड कि ईश्वर ने आपको ऐसा दे दिया। अब आप गोल ओरिएंटेड हो गए हैं, आप ड्रीम ओरिएंटेड हो गए हैं, अब आपको ड्रीमर कहा जा सकता है, आप ड्रीमर है। मैं कहता हूं मैं ड्रीमर हूं, मैं कहता हूं मैं ड्रीमर नहीं हूं, इवन मैं ड्रीम मर्चेंट हूं, सपनों का सौदागर। सपने देखने वाला तो हूं मैं, लेकिन मैं सपनों का सौदागर भी हूं, क्योंकि मैं औरों को भी सपने देखने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता हूं। जो मैं बेस्ट है, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं टैलेंटेड हूं या मुझे लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा कुछ था। मैं बिल्कुल एक हम्बल बिगनिंग से, गरीब परिवार से, एक आम परिवार से, एक आम जगह से मैं निकला हूं। अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। और लास्ट में दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, जब आप चेंज करोगे अपने एटीट्यूड को, तो उसमें क्या होगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने एटीट्यूड के बारे में। ये जो चीजें मैं आज बता रहा हूं, ये इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली। अच्छे अच्छे लोग, अच्छों अच्छों की तपस्या भंग हो जाती है। अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि थे ना, सुना होगा आपने, उनकी भी तपस्या भंग हो जाती थी।
कुछ तो वजह होगी ना। तो तपस्या कभी भी भंग हो सकती है, इसीलिए अपने को एडजस्टमेंट करना है, अपने आप को कंट्रोल, प्रैक्टिस, और स्पेशली ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड। थैंकफुल रहना है हर चीज को लेकर, आपकी हम्बलनेस अपने आप आ जाएगी। एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, फील करो ये मेरे साथ में ऐसा होगा। नेगेटिव नहीं, डाउट नहीं करना है, बिलीफ डालना अपने अंदर। बिलीफ का डालना, जो भी खाद पानी है ना, वो बिलीफ की डालनी है। चॉइस है, चॉइस। या तो आपको डाउट डालने का मन करेगा, या आपको फेथ डालने का मन करेगा। जब भी मन करे तो आपको फेथ डालना है, डाउट नहीं डालना है। दिमाग दो बातें बोलेगा, मैं शक करूं, मैं नेगेटिव सोचूं, या दिमाग ये बोलेगा कि नहीं कुछ भी हो, सर ने बोला है। या जिसको भी आप मानते हो, मानना तो पड़ेगा किसी न किसी, जिनकी सुनते हो, जिनको फील करते हो कि यस दे आर योर मेंटर, आपके गुरु है, मेंटर है, या जो आपके रोल मॉडल है। जब वो ऐसा कहते हैं तो क्यों ना उसको फॉलो किया जाए। और यकीन करना, जब आप एफर्मेशन में होते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन में, तो चीजें, जिसको हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करनी शुरू कर देगी। आपका फोकस बन जाएगा, आप फोकस के साथ काम कर रहे होंगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है आगे बढ़ने से। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी, आपके अंदर बदलाव आ रहे होंगे। आप खुद महसूस करोगे, एक साल बाद आप खुद महसूस करोगे, आप वो नहीं हो जो थे। आप छोड़ दीजिए आपके आसपास के घर वाले, बाहर वाले दुनिया। हो सकता है अगर आपका कुछ ऐसा इतिहास रहा हो कि आपको हमेशा लोग धिक्कारते थे, डांटते थे, आपके बारे में नेगेटिव बोलते थे, सडनली वो आपके अप्रिशिएशन शुरू हो जाएगी कि सामने वाला बदल गया है यार, ये कैसी संगत में चला गया, ये कहाँ गया, ये करता क्या है, ये ऐसा कैसे हो गया चमत्कार। जो माँ बाप सिर्फ डांटते ही थे, या गालियां ही देते थे, या बुरा भला ही कहते थे, वही माँ बाप, वही फैमिली आपको अप्रिशिएट कर रही हो। अगर आपका पास्ट खराब भी रहा हो, कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। बट अगर आपका ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, और आपने अपने अंदर ये बदलाव डाल दिए, तो आप रॉकेट की तरह जाएंगे, रॉकेट की तरह। और ये आपको नहीं, आपके परिवार को नहीं, आपकी टीम को नहीं, बाहर जो लोग अननोन हैं वो इफेक्टेड होंगे इससे। ये सब कुछ जो मैं कहता हूँ ना, टियान से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पूरी दुनिया घूमने का मौका, लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका, ये सब कुछ है पॉसिबल। बट उसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। और हम बार बार इसलिए कहते हैं कि हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, वक्त है, परिवार है, फैमिली है, मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोफेशन है। मैं अपने प्रोफेशन को टाइम देता हूँ। मैं किसी को ऑब्लाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ आकर किसी के ऊपर एहसान नहीं करता हूँ। मेरा काम है, जब तक आप आते हो मैं यहाँ आऊंगा, जब तक आप सुनते हो मैं सुनाऊंगा, बिकॉज दिस इज माई जॉब। मुझे लगता है पिछले 4 साल में मैंने ऐसा किया, सुपर से भी ऊपर रिजल्ट मिले। अगर मैं पिछले 4 साल में देखूं, तो कोई ऐसा महीना नहीं है, सिंगल महीना, जब मेरी इनकम 10 लाख से कम रही हो। मोर देन 10 लाख रुपीज की इनकम। सोचो आप, क्या दिक्कत है। आप भी कीजिए ना, आपको भी आ सकते हैं, व्हाई नॉट। मैंने कोई अलग नहीं किया है। ये कोरोना मेरे लिए भी वैसे था, आपके लिए भी वैसे था। लेकिन इस कोरोना में पिछले 4 साल में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, लगातार कंसिस्टेंटली आप कुछ इस तरह का रोल निभाइए जो आप देख रहे हैं। क्योंकि सारी बातें ना हम कह नहीं सकते अपने मुंह से, बहुत सारी बातें आपको खुद समझनी पड़ेंगी, खुद सोचना पड़ेगा, यार ये आदमी कर क्या रहा है, और जो ये कर रहा है क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। अगर आपके अंदर से आवाज आती है ना कि हाँ कर तो हम भी सकते हैं, तो फिर करो। क्यों नहीं करते हो, किसने रोका है आपको अभी तक, क्यों नहीं कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, कोई आएगा बताएगा फिर करेंगे। दिस इज योर लाइफ, अल्टीमेटली यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी की बागडोर संभालिए।
बी द ड्राइवर, ड्राइवर बनिए, कंडक्टर नहीं। डोंट बी अ फॉलोवर, बी अ लीडर, नॉट ओनली लीडर, इवन कोर लीडर। बिल्कुल, हार्ड कोर, यस। मेहनत से नहीं, कड़ी मेहनत से, ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाने से जल्दी जिंदगी बदलेगी। आराम नाम से करोगे तो ऐसे ही होता, ऐसे चलता रहेगा जैसा चल रहा है। लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, अर्जेंसी दिखाइए। इस महीने का जो टारगेट है आपका बीसीएम का खत्म हो जाएगा, यकीन करना अगले 12 महीने तक ये नहीं मिलने वाला आपको मशीन फ्री में। बहुत बड़ी रकम है ये, 62,000 रुपए की मशीन आपको मिलना। ये मशीन आपकी जिंदगी बदल सकती है। गोवा का टूर अभी है, खुद भी कीजिए, अपनी टीम को भी इंस्पायर कीजिए। इंटरनेशनल टूर अभी है, खुद भी कीजिए, अपनी टीम को इंस्पायर कीजिए। अगर ये कर दिया तो यकीन करना जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। इतना ही कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से। ये बिजनेस पीपल बिजनेस है ये। यकीन करना ये बेचने खरीदने वाला बिजनेस नहीं है। बिकता खरीदता तो दुनिया बेच रही है, खरीद रही है। हर आदमी बेचता है, हर आदमी। इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो बेचता नहीं है। आप सामने वाले से पूछो क्या करते हो आप, जब वो जो जो भी करता है ना उसको बेचना कहते हैं, बेचना। क्या कहते हैं उसको? बेचना। इस दुनिया में हर आदमी बेचता है। कोई सिंगल आदमी नहीं है जो नहीं बोले कि मैं बेचता नहीं हूं, बेचता है भाई साहब। कोई टाइम बेचता है, कोई सामान बेचता है, कोई सर्विस बेचता है, कोई आइडिया बेचता है। बिना बेचे किसी का काम नहीं होता है। स्कूल जाते हैं ना तो टीचर अपना टाइम बेचते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। और जरूरी नहीं है पैसा ही, कई जगह इमोशनल गेन मिलता है हमें, कई जगह हमें फाइनेंशियल गेन मिलता है। लेकिन मिलता कैसे है? क्योंकि हम बेचते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी आइडियाज को, अपनी सर्विसेज को, अपनी मेहनत को। एक मजदूर जाता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, टाइम लगाता है, मेहनत करता है, वो अपनी मेहनत बेचता है। प्रोफेशनल लोग अपना टाइम बेचते हैं कि मैं 1 घंटा स्पीच दूंगा, मैं 10 लाख लूंगा या 1 करोड़ रुपया लूंगा। अभी आपको पता है अभी आपने सुना होगा, आज की डेट में हिंदुस्तान के जो सबसे रईस इंसान है, मुकेश अंबानी जी, उनकी बेटी की शादी है, जिसमें सुना है कि लगभग 1,500 करोड़ का खर्चा है। कितना? 1,500 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। और उसमें एक एक्टर का नाम सुना मैंने, एक्टर नहीं है, ही इज अ सिंगर। उसकी जो फीस है लगभग 83 करोड़ रुपीज। एक और सिंगर है मैडम, उनको 60 करोड़ रुपीज। और एक और सिंगर है, उसको 50 करोड़। कम से कम 500 करोड़ तो गाने बजाने वालों को मिल रहे हैं। और जो आ रहे हैं ना वो नहीं सारी रात डांस करेंगे, नहीं। वो मुश्किल से आधा घंटा में 83 करोड़ चले गए लेके। क्यों? क्यों मिले उनको? आधा घंटा टाइम बेच रहे हैं वो। उनकी उन्होंने वैल्यू बनाई है, वर्थ बनाई है कि आज लोग उनके गाने, नहीं तो गाने तो वैसे चला लो फ्री में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कॉपीराइट के तो होंगे, लेना पड़ेगा। बट क्या है, क्या लाइव, हर चीज बिकती है, हर चीज लोग बेच रहे हैं, हर चीज को खरीदने वाले हैं। बट डिपेंड ये करता है कि हमें बात समझ कितनी आ रही। टियांस के जो प्रोडक्ट हैं, जब हम बातें करते हैं, या तो लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, जुड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। और लोग खरीदते हैं। जिनको आप बेचते हो उनका कोई पता नहीं है, आज आपसे लिया, हो सकता है कल किसी और से ले ले, और पता चला जुड़ भी किसी और के साथ ही गए। तो पहली कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि जिसको दिखाना है उसको जोड़ने के लिए दिखाना है। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल तौबा करे, बिल्कुल माने ना, तो सामान दे दिया आपने, उसके बाद अगली बार आपका लेगा या नहीं लेगा जी, ये ऊपर वाले के ऊपर है। कोई किसी के साथ फिक्स नहीं है। कस्टमर इज नेवर लॉयल। कस्टमर को जहां फायदा नजर आएगा, कस्टमर हमेशा उधर चला जाता है। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। तो ये मार्केट है, ये समुद्र है। इस समुद्र में आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपकी लर्निंग, आपके एक्शन, ऑल टुगेदर वर्क करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले हमने आज प्रेजेंटेशन दिखाई आपको कि टियांस क्या है, टियांस में कैसे पैसे आते हैं,
टियांस में क्या प्रोडक्ट हैं, टियांस कंपनी कैसी है, फिर इसमें करना क्या है, मिलेगा क्या, ये बताया। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म की सक्सेस, तो आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाने जरूरी हैं। थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। बहुत जरूरी है। सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर हम अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो हमें अच्छा अपने आप को करना है, बाकी तो सब अच्छा है। और जिस दिन ये हो गया, बेड़ा पार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी शानदार बनी, बेटर बनी, अल्टीमेट जारी है। ऐसी जिंदगी आपको मिले, ये दुआ है आपके लिए। सारे सपने आप पूरे करें ध्यान से। और मेरे मैजिकल मंत्र टियांस के लिए, आईडी नेट के लिए: हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। बीसीएम ले लो, गोवा चलो, दुबई आबू धाबी चलो, जल्दी से आप कार फंड लो, गोल्ड लाइन जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी तो उधर ही है। इस महीने फिर आ रही है रॉयल्टी। हर क्वार्टर में रॉयल्टी आती है, ग्लोबल रॉयल्टी। एंजॉय द रॉयल्टी। थैंक यू वंस अगेन। और मैं देखता हूं कि हमारे पैनल में कुछ लीडर्स को लेने की कोशिश, स्पेशली जिन लीडरों को मैं कल नहीं ले पाया था, मैं देखता हूं उनमें से कुछ लीडर हैं तो उनको बुलाएंगे। नहीं तो हम जाएंगे अपने सेकंड चॉइस की तरफ, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि अभी पैनल में वो हैं, अमन ठाकुर जी दिख रहे हैं मुझे, यंग चैंप्स। वेलकम अमन, अमन जी, हाउ इज द जोश? हिमाचल टीम रॉकिंग, ओवर टू यू, वेलकम। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, sir, and good morning to all. Sir, जोशी is always high. और सर अगर कंपनी ऐसे ही ऑफर्स बरसाते रहे तो बिल्कुल सर जोश हमारा ऑलवेज हाई ही रहेगा। और सर बिल्कुल इस महीने हम शानदार क्लोजिंग की ओर बढ़ रहे हैं। और पिछले मंथ का टारगेट सर हम कंप्लीट उससे भी ज्यादा करेंगे। और इस मंथ को भी सर हम रॉकिंग करेंगे और शानदार क्लोजिंग करेंगे। और साथ ही साथ में सर बिल्कुल नेशनल टूर के लिए बहुत से लीडर्स इस मंथ रेस में आगे हैं। और अगले मंथ तक बहुत से लीडर्स के नए पोस्टर्स छप जाएंगे। और अभी हाल ही में एक लीडर्स का मेरी टीम में एक और इंटरनेशनल नेशनल टूर हो चुका है। और सर साथ ही साथ में सर बिल्कुल अपने बीएलडी की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हूँ। और बिल्कुल 1 या 2 महीने में मैं अपना ब्रॉन्ज लाइन डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से सर डन करने वाला हूँ। तो बिल्कुल सर आप सभी के सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो रहा है। और सर ये जो बिल्कुल टीम का सपोर्ट है और जो टीम की सर बिल्कुल हमारी यूनिटी है तो सर बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। सर सबसे बड़ा जो श्रेय है इन सभी चीजों का वो हमारे गुरु वनीता मैम को है, क्योंकि सर हर बार जब भी वो सर हमारे को गाइड करते हैं तो बिल्कुल सर वहां से 1000 गुना जो प्रोग्रेस निकलती है सर वो बिल्कुल लाजवाब होती है। क्योंकि सर जो हमारी स्पीड है वो अगर 100 टाइम्स है तो वनीता मैम की 1000 टाइम्स है। तो बिल्कुल सर वहां से हमारे को एक बूस्टअप मिल जाता है। और सर उसी बूस्टअप के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। और उसी बूस्टअप को हम अपने अंदर भी डाल रहे हैं कि हम भी बिल्कुल मैम की तरह भागें और मैम की ही तरह बिल्कुल शेरों की तरह आग बरसाएं। और बिल्कुल सर तैयारियां हैं अपने नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट गोल की, और पूरी टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और सर अभी हमारा परसों यानी कि 14 तारीख को हमारी सर एक मीटिंग है जो कि हमारी सोलन में है। तो सर बिल्कुल उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हमारे सर सारे 7 स्टार। और बाकी सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपने पेरेंट्स का थैंक यू, अपनी इंडस्ट्री का टियांस का थैंक यू लीजिए, उन सर का थैंक यू और आपका थैंक यू, मेंटोर्स का, टीम का, सभी का थैंक यू जो हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। बाकी सर अपने मैजिकल वर्ड साथ इजीली क्लोज करूंगा। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव एडनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। आई एम गोइंग, आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत शानदार। अमन जी, एज ए यंग लीडर, यंग चैंप्स, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। एक शानदार माहौल के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरी टीम फायर्ड अप है। तो मैं इतने कहूँगा, ऐसे ही आप रॉक कीजिए और टॉप कीजिए। एंड अनदर स्पीकर को मैं लेना चाहूँगा पैनल में, वो है तृप्ति उमरानिया जी। वेलकम तृप्ति जी, हाउ इज द जोश?
ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। जोश इज हाई सर। और बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है। और डेफिनेटली सर टीम में भी आग लगी पड़ी है और सभी लोग लग पड़े हैं। इस महीने भी बीसीएम क्वालिफाई करने वाले हैं, उसके भी पोस्टर जल्दी से आ जाएंगे सर। और गोवा टूर के लिए अभी सभी ने गोल बनाया है। और डेफिनेटली मेरा तो डन होगा ही होगा, लेकिन मैं सबसे पहले मेरी टीम का डन करवा रही हूँ। और उनको इस बार गोवा टूर करनी है, और साथ ही साथ गोवा टूर के साथ दुबई टूर का भी सर बहुत ही अच्छा चल रहा है। और सबसे पहले ये कहना चाहूंगी सर कि आज का सेशन सुपर्ब। और ऐसे लगता है कि आप हमारे दिल की बात समझ जाते हैं। और हमारे टीम में जो भी चल रहा है वो आप हमें आपसे पूछने से पहले ही हमें आंसर मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग सेशन था आज। और सर मेरी तो पिछले 3-4 दिन से, जब से प्रवीणा मैम का पोस्टर बना है 18,75,000 का, सर मेरी तो नींदें हराम हो चुकी है। दिन रात वही पोस्टर दिखता है, वही वही अमाउंट दिखती है। और डेफिनेटली सर मैं भी कार फंड के कहते हैं ना कि रेस में हूँ, और बहुत जल्द मैं भी कार फंड अचीव करूंगी। और डेफिनेटली गोल बनाया है बीएलडी का। जल्दी से जल्दी सर बीएलडी बनना है, रॉयल्टी क्रैक करनी है। और ये सारा श्रेय सर आपको जाता है, आईडी नेट सिस्टम को जाता है सर। और एक जो आप जो अभी बीच में पोस्टर्स आप लगा रहे थे, लोयल लीडर्स, तो मैं भी बहुत जल्द आईडी नेट लोयल लीडर्स में शामिल होना चाहती हूँ सर। और डेफिनेटली मैं होंगी मेरी टीम के साथ। तो सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी सर आपको, आईडी नेट सिस्टम को, मेरे भगवान को। और बहुत ही अच्छा सर प्रोग्रेस। स्पेशल थैंक्स टू यहाँ पे ऑल लीडर्स। वनीता मैम बहुत ही दिल के करीब है, प्रवीणा मैम का सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला सर। तो ये सारा श्रेय आईडी नेट सिस्टम के थ्रू जाता है कि सारे लीडर्स से सर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मैं सभी टीम को भी यही कहना चाहती हूँ कि यही एक रास्ता है, अगर आप लोगों को डायरेक्टर एचडी बनना है, सारी टूर सारी अचीवमेंट्स हासिल करनी है, तो आईडी नेट के सिस्टम में स्कूल में आ जाइए। सारा काम यहाँ पे हो जाता है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी मेरी फैमिली को। सर वापिस से 14 को निकल रही हूँ। अभी थोड़ा बेटी ससुराल से आई थी तो घर से ही वर्क चल रहा था जूम पे। लेकिन अभी 14 को वापिस सर 15 दिन का टूर है गुजरात, पूरा कच्छ से लेके गुजरात मुंबई पुणे तक का सर। तो डेफिनेटली क्लोजिंग बहुत शानदार होने वाली है। तो ज्यादा ना बोलते हुए मेरे वर्ड्स को आगे बढ़ा के स्पेशल थैंक्स टू माय टीम को। बहुत ही प्यारी टीम है सर, फायर्ड अप हो चुकी है और सभी काम कर रहे हैं। थैंक यू कहना चाहूंगी। इसी तरह कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए और सारे अचीवमेंट्स हम लेंगे सर। तो हेलो टियान्स, हेलो एआई, better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are here diamond. Go gold line, everyone soon. चलो गोवा, चलो दुबई। इस बार तो सर डेफिनेटली नहीं रुकने वाली हूँ। और सबसे पहले बीसीएम के पोस्टर सर इस महीने भी बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अमेजिंग, बहुत शानदार। तृप्ति जी, हर लीडर लॉयल है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। और ये तो एक टॉपिक है कि लॉयल लीडर्स, क्योंकि स्पेशली जो बड़े लीडर होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके कदमों पे चलते हैं। अगर बड़े लीडर ही उस चीज़ को नहीं करेंगे तो बाकी को उसकी वैल्यू नहीं फील होती है। अदरवाइज आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लॉयल्टी का एक ही मकसद है, आप सबकी ज़िंदगी बेटर हो। और वो तभी होगी जब टियांस बेटर होगी। और टियांस को करने के लिए एक माहौल चाहिए। वो माहौल तो कहीं ना कहीं से लेना होगा, चाहे वो आईडी नेट है या कोई और। तो क्यों नहीं, जब करना ही है तो क्यों ना मिलके किया जाए। सबका मकसद यही है। तो अगली जो आवाज़ है वो है हमारे बीच में अनदर स्पीकर, राधेश्याम जी। राधेश्याम जी मेरठ से, आवर 8 स्टार लीडर, अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन। वेलकम राधेश्याम जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का सेशन सुपर, और सुपर से भी बहुत बहुत ऊपर। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके साथ और आपके पैनल के साथ। और पैनल तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम आमने सामने बैठ के चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि एक आई कांटेक्ट जो होता है वो चीजों को और शानदार और बेहतर कर सकता है। तो अच्छा लग रहा है सिम्टियाज इंटरनेशनल में काम करके। और सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे कार फंड अचीव करने का यहाँ से मौका मिला। 6 इंटरनेशनल टूर और 7वां इस बार दुबई अगले 2 महीने में क्वालिफाई हो जाएगा।
ऐसी तैयारियां और पूरी टीम का साथ और जो टीम का जोश है वो बहुत हाई है। और साथ ही साथ ये भी कि ये साल रॉयल टीम में लेके जाने का फाइनली, ये साल फाइनली हो गया है। और इस साल हम रॉयल टीम में, और आपके आशीर्वाद और पूरे परिवार की ब्लेसिंग और जो सीनियर का जो ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है, वो तो सुपर है ही, क्योंकि इनके ब्लेसिंग के बिना तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, जो टीम का साथ है वो भी तारीफ काबिल और थैंक्सफुल, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में आना सिखाया आपने कि कैसे हमेशा देने की भावना में रहना चाहिए। वो सारी चीजें सीखी और उसको अप्लाई किया। और हमेशा से यही कि हमें आगे बढ़ना है और सबको लेके आगे चलना है। और जैसा पहले 2018 में मैंने किया कि मेरी टीम को बहुत सारे लोग श्रीलंका क्वालिफाई करके पहुंचे थे, वैसा ही माहौल इस बार है। इस बार टीम से काफी सारे लोग मेरे दुबई में आने वाले हैं। और इस बार पहला मेरा 8 स्टार क्वालिफाई हुआ है। सचिन शर्मा जी का, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। वो भी दुबई की टूर में लगे हैं, क्वालिफाई करने की तैयारी में। और बाकी 3 फ्रंट और हैं जो 8 स्टार की दौड़ में हैं। तो इस साल कोशिश है कि 3 8 स्टार क्वालिफाई होंगे और चौथा अगले साल। तो गोल्ड लोन की तैयारी अगले साल के लिए फाइनल हो गई है। और कोशिश तो यही है कि दिसंबर तक गोल्ड लोन को तैयार फाइनली किया जाए। लेकिन पूरी तैयारी है। और बाकी आपका आशीर्वाद, आपके ब्लेसिंग, पूरी टीम का साथ, और मिस्टर ली को भी थैंक्स, और अपनी फैमिली को, यास फैमिली को, आपको स्पेशली। और सबसे बड़ा थैंक्स मिस्टर राजेश कुमार सोम सर का, जिन्होंने इस सिस्टम में, कोई जोड़ा तो किसी और ने था, उनको भी थैंक यू जिन्होंने जोड़ा था। पर जिन्होंने चलाया, जिन्होंने सिखाया, उनको डबल ट्रिपल हजारों थैंक्स, क्योंकि अगर वो साथ नहीं देते तो शायद मैं भी, जिन्होंने जोड़ा था, मैं भी शायद उन्हीं की तरह एक भाव में बहता और शायद कहीं हाथ धक्के खा रहा होता जिंदगी में। तो जिंदगी में मौका दिया कि लोगों को बिजनेस दिया जाए, लोगों को व्यापार दिया जाए। और ईश्वर देने का रास्ता हर किसी को नहीं देता, ईश्वर ने चुना के लोगों को दिया जाए, उसके लिए मैं ईश्वर का हमेशा थैंक्सफुल हूँ। तो और दूसरा कि आईटीनेट सिस्टम ने इसमें 4 चांद लगा दिए, क्योंकि सीखने की जो क्लास है, हर बार कोई फरीदाबाद नहीं जा सकता, दिल्ली नहीं जा सकता था। तो ये हर रोज हम फरीदाबाद में होते हैं, ऐसा फील होता है कि हर रोज फरीदाबाद में सर ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम वहाँ बैठे हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट खर्च, बिना पेट्रोल, बिना डीजल, और बिना कुछ खर्च किए। इस पावर को अगर कोई समझ जाएगा तो यकीन से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग बाकी जगह टाइम वेस्ट करते हैं, अगर यहाँ थोड़ा टाइम थोड़ा सा निवेश कर दिया जाए तो जिंदगी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही। हेलो टियास, हेलो एआई, बेटर टियास, बेटर लाइफ। आई लव टियास, आई लव आइडिया सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड ऑन एवरीवन सून। थैंक यू सर, आपके लिए स्पेशली थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वंडरफुल सर, बहुत शानदार। आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़िए। गोल्ड लाइन बनना आपका भी मकसद, आपको अपनी टीम को भी गोल्ड लाइन बनाना है, क्योंकि ये बिजनेस गोल्ड लाइन बनाने का बिजनेस है। गोल्ड लाइन बनने का बिजनेस है, गोल्ड लाइन बनाने का बिजनेस है। आप क्या बन रहे हो और क्या बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से पूछें, क्या बन रहे हो आप, और लोगों को क्या बना रहे हो। अगर बनना और बनाने का जो प्रोसेस है, अगर यही है, यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली फ्री, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एंड किसी भी टूर को, टारगेट को जो है ना, कभी क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। तो आप सभी के लिए ऐसा ही मैसेज है। और लास्ट में 1 या 2 लीडर को हम लेंगे। तो मैं देख रहा हूँ हमारे विश्व में योगराज शर्मा सर, हिमाचल से एक शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं अभी सोलन में, 6 स्टार 7 स्टार एंड अबव का। वेलकम सर, हाउ इज द जोश एंड कैसी तैयारी है? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोश इज़ वेरी हाई एंड फुल तैयारियां हैं। सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी है। और कल जो भी बैकड्रॉप का और जो भी कुछ ज़रूरी काम होते हैं वो बस पेंडिंग है, तो जो कल ही होने हैं। और इसी के साथ सर, बहुत ही वंडरफुल सेशन आज का जो है, और एवरी डे हम यहाँ से लर्न करते हैं। और अभी सर, जितने भी लीडर्स हैं, जहाँ पे भी हम देखते हैं हर रीजन में जो है ना, जो मैं एक बार हम महसूस करते थे कि पॉपकॉर्न की तरह जो है ना अचीवर्स आएंगे, और स्पेशली जो रॉयल्टी रैंक्स हैं, तो इस सब में वही माहौल है। और
अलग अलग रीजन में सभी लीडर बहुत ही शानदार एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी रिजल्ट ग्रोथ और बहुत ही डिफरेंट है। जैसे आपने कहा कि हम सभी मिलकर जो है बिल्कुल अलग लेवल पे, और आईडी नेट सिस्टम के जो लीडर्स हैं बिल्कुल डिफरेंटली अपने आप को और अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि आपने सर वो एग्जाम्पल सेट किए और आपने हमें हमेशा यूनाइट रखा, जिसकी वजह से सब पॉसिबल हुआ है। सो आई ऑलवेज थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू एवरीवन जिन लीडर्स ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि जब हम सब साथ में होते, मैं अभी कुछ दिन पहले भी कहा था कि अगर आपको सिर्फ तेज भागना है ना, तो आप अकेले दौड़ सकते हैं। अगर आपका जो टारगेट छोटा है और आप उसको लपक सकते हैं, मतलब जो तेज भाग के आप उसको कैच कर सकते हैं। बट अगर आपका बड़ा टारगेट है, अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं, बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो आपको सबके साथ चलना पड़ेगा। अकेले चलकर अकेले भाग के आप तेज तो दौड़ सकते हैं, पर आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। दूर तक जाना है, बड़ी कामयाबी लेनी है, बड़ी सक्सेस लेनी है, तो आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये सर आपने जो हमें सिखाया है, और इसी वजह से हम आज टीम के साथ, सभी लीडर्स के साथ जो यूनाइट होकर आगे बढ़ रहे हैं। एंड इन द कमिंग ईयर्स डेफिनेटली वी विल डू वेरी वेरी जो है बिग, और वी विल क्रिएट हिस्ट्री। एंड डेफिनेटली इन इंडिया ध्यान इंटरनेशनल में हमारा टारगेट एक ही है सर, कि आईडी नेट सिस्टम एंड आईडी नेट के जो लीडर्स हैं, वी विल नंबर वन जो है इन इंडिया। और इसके लिए हम सर काम कर रहे हैं हमारा टारगेट से, क्योंकि नंबर वन होने में कोई बुराई नहीं है, बट वो ये कि ईगो नहीं होना चाहिए कि नहीं हम ही नंबर वन है। सो हमारा टारगेट बहुत क्रिस्टल क्लियर है सर। एंड दिस ईयर आई विल डन माय डायरेक्टर एंड स्टार गोल्ड लाइन, उसके लिए भी पूरी प्लानिंग और तैयारी दोनों चीजें हो चुकी है। उसके लिए काम चल रहा है और हम उसको और फास्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। परसों बहुत ही शानदार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट बीसीएम की दिस मंथ, और फिर हमारा जो नेक्स्ट मंथ जो लास्ट हमारा गोवा का है 28 अक्टूबर तक, और 28 अक्टूबर तक दुबई, और 28 अगस्त तक गोवा का ज्यादा से ज्यादा क्वालिफिकेशन हो। इसको लेकर हम अभी जो है बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारी प्लानिंग से, तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसको शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे सभी लीडर्स के साथ जो है। सो 14th ऑफ जुलाई को ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, सो ये तो अभी जस्ट सर डिस्कशन प्रोग्राम एक तरह का जो है। और ये प्रोग्राम हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो अभी आपने इनिशिएट किया, या जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एक बड़ा प्रोग्राम अभी 5 स्टार्स में, और उसके साथ साथ सर अगर आप जैसे भी कहेंगे जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली सर अब हम ये शुरुआत करेंगे, और इसको हम एक जो है ना बड़े जो हमारे टारगेट से उसको लेकर जो है वी विल रेडी ऑलवेज जो है। सो थैंक यू वेरी मच सर। और डेफिनेटली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या फाइनलाइज हुआ, और जैसे भी आप कहेंगे तो हम इसको डन करेंगे। सो सभी के लिए बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर। और सर देखो खास बात ये है, मैं आई सो कुछ जो है आपको मैं दिखाऊं, तो ये मतलब मेरे से ज्यादा एक्साइटेड होता है मीटिंग के लिए, और जब आपको सुनता है वंडरफुल। सो ही इज वेरी मच एक्साइटेड। और ये जब तक मतलब पूरी मीटिंग खत्म नहीं होती, तो बिल्कुल अगर साइड में भी है तो ये बहुत शानदार तरीके से मतलब जो है ना आवाजें लगा रहा होता है मुझे लो साथ में। अभी मैं शेयरिंग कर रहा था, मेरे पास है, तो बिल्कुल साइलेंटली इसने सारी बातें सुनता है, और फिर बड़ा एक्साइटेड होता है कि यस मैं भी बोलूंगा। यस, यस सर। बहुत शानदार सर। गॉड ब्लेस यू। और ऐसे ही रॉक करो, टॉप करो। बहुत शानदार, पूरी फैमिली के साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं। एंड जो माहौल है ये एज ए फैमिली माहौल है, और हम सब ने एज ए फैमिली काम किया, एज ए फैमिली की मेंबर की तरह हमने मिलकर काम किया, जिसका चमत्कार अभी तक हुआ है। और ये जो फैमिली है और ये जो बॉन्ड है, ये सब चीज़ें प्लस 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 होती जा रही हैं। तो कीप इट अप, ऑल द राइट बेस्ट टू यू। परसों का प्रोग्राम आप कामयाब कीजिए, सक्सेसफुल कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर होल टीम, स्पेशली 7 स्टार एंड अबव लीडर्स। जबरदस्त। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, एंड सभी के लिए शुभकामनाएं।
और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सर, बहुत ही जबरदस्त, अल्टीमेट फीलिंग्स। और आज की समय सीमा यहीं खत्म होती है। हम कल शाम को फिर मिलेंगे। अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं हम भी कि कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रसादा दिया जाए और फिर आप अगले दिन की तैयारी करो, क्योंकि आप सबको जाना है गोवा, जाना है दुबई आबू धाबी और बनना है गोल्ड लाइन। बाकी बीसीएम तो लेके ही रहनी है। तो बीसीएम के लिए कितना काम हो गया पर्सनल चेक कर लीजिए और दिमाग लगाइए। नॉर्मल काम करने से नहीं आती है बीसीएम। भागना होगा, सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा और ये सोचना होगा कि लेनी है। जब आपने सोचा ना लेनी है, मैं यकीन करना आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। एक बार फिर मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और हम मिलेंगे कल शाम को फिर ठीक 8:55 पर यहाँ पर। फिलहाल के लिए इजाजत, और ये रहे आप और आपके लिए ये मैजिकल मंत्रास। हेलो टियार, हेलो हेलो टियांस, बेटर टियार, थैंक यू मच मैम, यू आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन। गोवा, दुबई, अबू धाबी, जाना तो गोल्ड लाइन है सब। हेलो टियार, हेलो एआई, बेटर टियार, बेटर लाइफ, आई लव टियार, आई लव Good night everyone. Thank you very much. Bye bye.